अल्मोड़ा में कार के साथ जले शव के मामले का हुआ पर्दाफाश। मृतक के दोस्तों ने ही दिया था घटना को अंजाम। शीतकाल में पर्यटकों के लिए बंद हुआ फूलों की घाटी। पार्क प्रशासन को इस बार राजस्व में हुआ नुकसान। हल्द्वानी के रेलवे स्टेशन के पास कूड़े के ढेर में लगी आग। कूड़े की आग फैलने से जला दुकान का सामान। गोलापार में हाथी के हमले से महिला की हुई मौत। महिला की मौत के बाद इलाके में मची दहशत। नमस्कार, मैं हूं प्रखर। आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। अब वक्त तो चला है उत्तराखंड बुलेटिन का, तो आइए रुक कर लेते हैं खबरों का। नमस्कार, मैं राखी। गोलापार में एक जंगली हाथी ने महिला को कुचल दिया, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक कालीपुर गांव की एक महिला जंगल में चारा लेने गई हुई थी, जहां जंगली हाथी ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस व वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और मामले की जाँच पड़ताल शुरू कर दी। देखिए ग्राउंड जीरो से संवाददाता राकेश जोशी की ये रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देवप्रयाग विधानसभा के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने जाखड़ी मड़ी चौराहा से जल पंपिंग योजना का शिलान्यास किया। बताते चलें कि प्रदेश के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और स्थानीय विधायक इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को जनता के बीच रखा। वहीं स्थानीय विधायक विनोद कंडारी ने लोस्तु बड़ियारगढ़ स्थित घंटाकर्ण देवता के मंदिर को 7वें धाम के रूप में विकसित करने की मांग की, जिसके लिए सीएम ने विधायक को आश्वासन दिया। वहीं सीएम ने दुरुस्त क्षेत्रों को 5 एम्बुलेंस की सौगात भी दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई घोषणाएं भी की और कहा, सरकार हर घोषणा को धरातल पर उतार रही है। हमने बैठक करी है। हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी पद जहाँ भी खाली हैं सभी विभागों में भी पदों को भर्ती करने की प्रक्रिया पर जो हम लोग देख रहे हैं कि राजनीतिक हालात में जिस तरह से चल रहा है, आपने कुछ घोषणाएं भी की हैं। हम जो भी घोषणाएं कर रहे हैं उनके सबके शासनादेश निकल रहे हैं और जो भी घोषणाएं करेंगे उनके शिलान्यास भी होंगे और लोकार्पण। रामनगर में आप कार्यकर्ताओं ने जवाब दो हिसाब दो कार्यक्रम के तहत स्थानीय विधायक दीवान सिंह बिष्ट के कार्यालय शंकरपुर पहुंचकर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने विधायक शर्म करो आदि के नारे लगाए। वहीं आप प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने कहा कि पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत स्थानीय विधायक से 5 जनहित के कार्य सार्वजनिक करने के लिए कहा गया था। उन्होंने कहा कि विधायक द्वारा कोई भी कार्य जनहित का रामनगर में नहीं किया गया है और रामनगर के विधायक पूरी तरह से फेल साबित हुए हैं। उन्होंने कहा कि अपने कार्यकर्ताओं को विधायक निधि देना या उनके घर के आगे सोलर लाइट लगाना विकास कार्य नहीं होता। उन्होंने प्रदर्शन के दौरान पुलिस और आप कार्यकर्ताओं को धमकाने का भी आरोप लगाया है। कि आज पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय और राज्य सरकार है वो बार बार कह रही है कि हम जो है 555 के फार्मूले पर जनता के बीच जाएंगे, जिसमें 5 केंद्र सरकार, 5 राज्य सरकार और 5 विधायक के काम हो। हमने ये पूछा कि आप 5 विधायक के अपने काम बता दें जो जनहित में हुए हों, लेकिन रामनगर में मुझे लगता है कोई काम जनहित में नहीं हुआ जो सार्वजनिक काम हो। ये नहीं कि आप जो है बीजेपी के कार्यकर्ताओं को विधायक निधि बांटो, उसे विकास नहीं कहते हैं। ये नहीं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घर के आगे ट्यूबवेल लगाओ, उसे जनहित के काम नहीं कहते हैं। ये नहीं कि आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं के आगे सोलर लाइट लगाओ, उसे जनहित के काम नहीं कहते हैं। उत्तरकाशी आरटीओ ने डोडा ब्लॉक के अस्थल गांव में एक शिविर लगाया ताकि दूर दराज गांवों के युवाओं और युवतियों को उनके घरों के नजदीक ही लाइसेंस का लाभ मिल सके। वहीं आरटीओ अधिकारी ने बताया
कि आरटीओ विभाग आपके लिए सदैव उपस्थित है। आज 12 लोगों के फॉर्म भरे गए हैं। वहीं आरटीओ विभाग ने इस अवसर पर दीपावली प्रोग्राम के तहत मिठाइयां भी बांटी और लोगों को दुर्घटनाओं से बचने के बारे में जानकारियां भी दी। आज हम लोगों ने परिवहन विभाग में आज ब्लॉक डुंडा में उत्तरकाशी में अस्तल गांव में एक लाइसेंस का शिविर लगाया ताकि दूरस्थ और दूर इलाकों में रहने वाले हमारे पहाड़ी भाइयों बहनों के लिए हम लोग लाइसेंस उनके द्वार पे लेके जा सके, ताकि एक संदेश जाए कि आरटीओ विभाग सदैव लोगों के साथ है। इसके साथ ही हम लोगों ने 13 लोगों के फॉर्म भरे हैं, उनकी यहाँ पे फीस कटाई है और उनको हमने टेस्ट स्लॉट हमने उनको आवंटित करे हैं। इसी के साथ हम लोगों ने उनके साथ दिवाली मिलन प्रोग्राम भी करा है, जिसमें हम लोगों ने उनके साथ मिठाइयाँ, उनके साथ हम लोगों ने थोड़ा कार्यक्रम किया है और इसी के साथ हम लोगों ने एक सड़क सुरक्षा का संदेश देने की भी कोशिश करी है, ताकि हम लोगों के साथ उनको जागरूक कर पाएं और उत्तराखंड में हम दुर्घटनाएं कम करा पाएं और उत्तराखंड से हम भ्रष्टाचार को पूरी तरह से मिटा सकें। बाजपुर में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यशपाल आर्य के कैंप कार्यालय के बाहर पहुंचे, जहां उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और यशपाल आर्य से अपने कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों का ब्यौरा मांगा। साथ ही आप कार्यकर्ताओं ने यशपाल आर्य पर अपनी निजी स्वार्थ के चलते पार्टी बदलने का भी आरोप लगाया। इस दौरान दीनदयाल सिंह ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हुए हैं और बेरोजगारी की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, जिसके लिए आप पार्टी 5 साल के किए गए विकास कार्यों का भाजपा से जवाब मांग रही है। देहरादून में पटेल नगर पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़ किया है। बता दें कि ये गिरोह उत्तराखंड के विभिन्न सरकारी विभागों में नौकरी दिलाने के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी करते थे और करोड़ों रुपए ठग लेते थे। वहीं पुलिस ने गिरोह के मुख्य सदस्य को भी गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि गिरोह के सदस्यों द्वारा बड़े स्तर पर अलग अलग व्यक्तियों से धोखाधड़ी कर करोड़ों रुपए हड़पे गए हैं। वहीं गिरोह के सदस्य स्वयं को सचिवालय में बड़ा अधिकारी बताकर धोखाधड़ी करते थे और पैसे हड़प कर आवेदकों को फर्जी नियुक्ति पत्र देते थे। एप्लीकेशन आई कि हमारे से जो है नौकरी लगाने के नाम पे पैसा ले लिया गया है। तो उसमें जब हमने देखा तो उसमें 4 लोग जो है नामजद कर रखे थे, जिसमें मेन एक्यूज्ड बताया गया है कि ये कमल किशोर पांडे है, इसने जो है पैसे लिए हैं। इसमें लगभग अभी पता चला है कि 10 लोगों से पैसे लिए गए थे, जिनका टोटल अमाउंट अभी 62 लाख के आसपास बैठा हुआ है। तो हमने जब हमारे पास एप्लीकेशन आई तो हमने अपनी टीमें लगाई एसएसपी सर के मार्गदर्शन के अनुसार, तो हमने टीमें लगाई तो ये उस टाइम पे भागा हुआ था। तो अभी जो है इसमें टोटल 4 लोग हैं, जिसमें कि 2 लोग जो है वो भागे हुए हैं, जिनका नाम है ललित बिष्ट और मनोज नेगी। तो अभी जो पूरा ये क्या है वो तभी पता चल पाएगा जब ये लोग आएंगे। बाकी हमने जो कमल किशोर पांडे है उसकी पीसीआर के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, ताकि और उससे जो है पूछताछ होने पे ज़्यादा इसमें जानकारी मिल पाए। सर ये 2 लोग जो फरार बता रहे हैं, ये लोग क्या आप कार्यकर्ताओं ने समूचे उत्तराखंड में सभी विधानसभाओं के विधायकों का घेराव किया और उनसे हिसाब और जवाब मांगा। वहीं आप कार्यकर्ता देहरादून के डिंपल सिंह लैंसडाउन चौक पर एकत्रित हुए और राजपुर विधायक खजान दास की कार्यशैली पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जब तक भाजपा और कांग्रेस की सरकारें उत्तराखंड में रहेंगी, उत्तराखंड का विकास नहीं होगा। इसीलिए वे आज विधायक से जवाब और हिसाब दोनों ही मांग रहे हैं। वहीं इस दौरान आप कार्यकर्ताओं ने कहा कि पिछले 5 सालों से कार्यकाल में मौजूदा सरकार के विधायकों ने कोई विकास कार्य नहीं किया है, जिससे पूरा उत्तराखंड त्रस्त है, लेकिन विधायक जी मस्त हैं। हमारी एक ही मांग है, जो पिछले 5 सालों से इन्होंने जनता का शोषण किया है और शोषण के नाम पे कोई भी काम नहीं किया है। हमारा सिर्फ एक इनसे सवाल है कि आप 5 काम गिना दीजिए जो इन्होंने 5 साल में किए हैं। और हमें पूरा भरोसा, पूरी 70 विधानसभाओं में एक भी विधायक घर से बाहर नहीं निकला है, क्योंकि कुछ किया होता तो घर से बाहर निकल के ये जवाब देते। और 70 की 70 विधानसभाओं में हमने प्रदर्शन किया। अच्छा, वो शुभारंभ और फीते काटेंगे, लेकिन वो काम होंगे कब, हम यही तो पूछ रहे हैं। उनको काटने दीजिए फीते, वो गिनाएंगे, वो जुमलेबाजी में माहिर है, उस्ताद है। हम कह रहे काम गिनाइए, वो फिर यहाँ पे जुमले फेंक के चले गए। पिथौरागढ़ जिले के
11,000 फीट ऊंचाई पर स्थित गुंजी में प्रशासन द्वारा आयोजित 3 दिवसीय शिवोत्सव का समापन हो गया है। समापन समारोह में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट भी शामिल हुए। इस दौरान अजय भट्ट ने भारत चीन सीमा पर कैलाश मानसरोवर यात्रा का निरीक्षण भी किया, साथ ही सड़क निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की। वहीं राज्य मंत्री अजय भट्ट ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस के कार्यक्रम में भी प्रतिभाग किया। इस मौके पर आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर अमृत महोत्सव के अंतर्गत सेना और अर्धसैनिक बलों द्वारा 75 राष्ट्रीय ध्वज भी फहराए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल जो पहले हमारे गृह मंत्री थे, आज ये कहिए कि उन्होंने हम सबको जोड़ा है। देश के प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जी बने हैं, एकता दिवस के रूप में हम इस दिवस को मनाते हैं। हम सब भारतीय हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। हमारी भाषा अलग होगी लेकिन संस्कृति एक है, हमारा भाव एक है, राष्ट्र प्रेम। गंगोत्री धाम के समस्त तीर्थ पुरोहितों व व्यापारियों आदि की एक बैठक हुई, जिसमें तय किया गया कि 1 नवंबर को संपूर्ण गंगोत्री बंद रहेगी और गंगोत्री धाम में भी व्यापार मंडल पूर्ण तरीके से बंदी रखेगा और किसी भी प्रकार का कोई पूजा पाठ नहीं होगा और ठीक 11 बजे एक रैली का आयोजन किया जाएगा। वहीं तीर्थ पुरोहितों का कहना है कि 11 सितंबर को मुख्यमंत्री से बातचीत हुई थी, जिसमें बात हुई थी कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड को भंग किए जाने का निर्णय लिया जाएगा, पर सरकार ने अभी तक किसी प्रकार का कोई निर्णय नहीं लिया है, जिसकी वजह से तीर्थ पुरोहितों आदि ने ये कदम उठाया है। हम लोगों की माननीय मुख्यमंत्री जी से एक वार्ता हुई थी 11 सितंबर को और उसमें तय हुआ था कि 30 अक्टूबर तक देवस्थानम बोर्ड जो है खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 30 अक्टूबर परसों खत्म हो गया और अभी तक जो है उस पर कोई भी सकारात्मक विचार और कोई बात जो है माननीय मुख्यमंत्री जी की या उत्तराखंड सरकार के द्वारा नहीं आई। और हमने उस दिन स्पष्ट कर दिया था कि यदि सरकार इसको 30 अक्टूबर तक वापस नहीं लेगी तो 1 नवंबर से जो है बड़ा आंदोलन जो है चारों धामों में होगा। तो आज आपने देखा होगा केदारनाथ में भी आंदोलन हो रहा है, चारों धामों में आंदोलन हो रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हमने गंगोत्री धाम में पूर्ण बंद का जो है आह्वान किया हुआ है और पूरा आपने देखा पूरा प्रतिष्ठान सारे यहाँ पर बंद है। घाट में जो पूजा पाठ जो यहाँ पर चलती थी तो सब बंद है। लोगों को यहाँ पर पानी तक नहीं मिला। सारा लोगों जन समर्थन में सारे लोग यहाँ जो है परिसर में खड़े हैं। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष पीसी तिवारी ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार ने सहकारिता को खत्म किया है। पीसी तिवारी ने कहा कि सरकार द्वारा प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समितियों पैक्स से 5,40,000 की वसूली की गई, जिसमें प्रत्येक समिति को 80,000 का कंप्यूटर खरीद कर दिया गया है, जबकि बाकी अन्य पैसों का कोई हिसाब नहीं है। उन्होंने कहा सरकार इसमें जवाबदेही तय कर मामले का खुलासा करे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार अगर मामले में कोई कार्रवाई नहीं करती तो वो आंदोलन करेंगे। वहीं उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार कंप्यूटराइजेशन के नाम पर सहकारी बैंकों में जो नया सॉफ्टवेयर ला रही है उसे लेकर भी कर्मचारी संघ व इससे जुड़े लोगों में नाराजगी है, क्योंकि इसमें जनता के पैसे सुरक्षित नहीं है, क्योंकि लाखों लोग कोऑपरेटिव से जुड़े हुए हैं। उत्तराखंड के अंदर सहकारिता को पूरी तौर पर ख़त्म किया जा रहा है। जो यहाँ पर हमारी जो प्रारंभिक जो ऋण सोसाइटीज़ हैं जिनको पैक्स कहते हैं, उन सोसाइटी में जिस तरह से कंप्यूटर आए हैं और हर सोसाइटी से 5,60,000 के हिसाब से वसूली हुई है और उनको 80,000 रुपये का या 82,000 रुपये का एक कंप्यूटर पकड़ा दिया गया है। तो ये और बाकी पूरे मामले में पूरा अंधकार है। ये अपने आप में बताता है कि उत्तराखंड की सरकार सहकारिता को पूरी तौर पर नष्ट। और इसी के साथ आज के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी की खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।